स्क्रीन आप सबके साथ शेयर हो गया है जी। आप सब सॉरी, मैं जानते हैं रिकॉर्डिंग थोड़ी लेट हो गई। सॉरी। हाँ जी, कोई बात नहीं जी। कार्मिक वर्ल्ड बहुत ही जाना पहचाना नाम है, जो कि रीना मैम जिसकी प्रोप्राइटर हैं, संचालक हैं। मैम को बहुत ही कई सालों का एक्सपीरियंस है ऑकल्ट साइंसेस का। मैम से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो कि मैम की नॉलेज से, मैम के ज्ञान से, मैम की रेमेडीज से फायदा उठा रहे हैं। पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे आप कहिए कि देश विदेश से लोग मैम से सीखने के लिए आते हैं, मैम से कंसल्टेंसी लेने के लिए आते हैं। मैम मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजी में एक जाना पहचाना नाम है, टैरो कार्ड रीडर हैं और वास्तु कंसल्टेंट हैं, जिनके द्वारा सभी लोगों ने अपनी अपनी जिंदगी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है मैम के मार्गदर्शन से और मैम के इंस्टीट्यूट से। बहुत सारे लोग जिंदगी में आगे बढ़ के ऑकल्ट साइंसेस में ही अपना नाम कमा रहे हैं। मैम के बारे में जितना मैं कहूँ उतना कम है। मैम के साथ मैम का यूट्यूब चैनल है, मैम से 15 लाख से ज्यादा उनके व्यूज हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप भी तो हमेशा जुड़े रहते हैं मैम से। मैम के तरह तरह के कोर्सेस हमेशा चलते रहते हैं और मैम फ्री में हमेशा आप लोगों के साथ जुड़कर किसी न किसी टॉपिक पर नॉलेज देती हैं। मैं नीलम सिंह, मेरे बारे में बहुत कुछ पवनदीप जी मैम ने कहा, जितना भी कहा उसके लिए मैं बहुत बहुत उनकी ग्रेटफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ मेरे लिए इतने प्यारे शब्द कहने के लिए। थैंक यू सो मच पवन जी। जैसा कि उन्होंने बताया, मुझे काफी सालों का एक्सपीरियंस है, पर मैम के साथ जुड़कर मैं और बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। तो हम आज का वेबिनार शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं वास्तु की। वास्तु क्या है? वास्तु हम सब लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ 4 दिशाएं हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। या बहुत से लोग सोचते हैं कि वास्तु, डर जाते हैं वास्तु का नाम सुनते ही। माय गॉड, ये वास्तु कंसल्टेंट आएंगे, हमारी ये दीवार तोड़वा देंगे, हमारा ये कमरा वो कर देंगे और सब कुछ हमारे घर में इतना सारा खर्चा बता देंगे और पूरा का पूरा घर हमारा डिजाइन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ लोगों के पैदा किए हुए भ्रम है, जिनकी वजह से बहुत से लोग वास्तु के द्वारा अपनी लाइफ को अच्छा नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है कि वास्तु का नाम तोड़ना नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनको हटाना जरूरी होता है, पर उनके उपाय भी हैं और हमेशा कोशिश की जाती है कि उपायों के द्वारा ही काम किए जाएं, आपके भाग्य दुख को, जो भी परेशानियां हैं उनको ठीक किया जाए। जब बहुत ज्यादा मजबूरी होती है तभी किसी चीज को वहां से हम हटाने के लिए बोलते हैं, नहीं तो उपाय हमेशा काम कर जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ 4 दिशाएं नहीं है, दिशाएं बहुत सारी होती हैं। जब हम इनको 4 दिशाओं को जब हम जोड़ देते हैं, वो कार्डिनल डायरेक्शंस या कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस बन जाती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जिस तरह से कि आप जानते हैं, संगम इलाहाबाद, जहां पर की यमुना, गंगा, सरस्वती, इन नदियों का संगम होता है और जहां पर किसी चीज का संगम होता है, आप समझ सकते हैं कि वो चीज कितनी पावरफुल हो जाती है। इसी तरह से जो हमारी 4 मेन डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन जहां पर मिलती हैं, ये आपको दिख रहा होगा, जिसको मैं दूसरे कलर से मार्क करके दिखाना चाहती हूँ आपको, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। रेड कलर से नॉर्थ और वेस्ट जब डायरेक्शंस मिलेंगी तो इनके मिलने से बनेगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जिसको एनडब्ल्यू कहा जाता है। ये दो नॉर्थ और वेस्ट के मिलने से डायरेक्शन बनी है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि इसके अंदर दोनों दिशाओं के गुणधर्म आ जाते हैं। नॉर्थ के भी गुणधर्म इसके अंदर आ जाते हैं और वेस्ट के भी गुणधर्म आ जाते हैं, इसलिए ये दिशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी तरह से हम बात करते हैं दूसरी दिशाओं की, जो कि है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, जो कि नॉर्थ, इसके अंदर नॉर्थ के भी गुण आते हैं और ईस्ट के भी गुण आते हैं, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हो जाती है। और नॉर्थ ईस्ट
को वैसे भी हम लोग पूजा स्थान रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गुरु की जगह है, भगवान की जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। अब हम बात करते हैं साउथ और ईस्ट डायरेक्शन के मिलने से बनती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी इतनी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है, मनी की, बहुत सारी चीजों की, जो कि हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा दूसरा है। तो मैं आपको जनरल जानकारी देना चाहती हूँ कि आप समझ सकें कि दिशाओं को समझना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वास्तु क्या हम सीख पाएंगे? बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिखाते हैं दिशाओं के बारे में। जब दिशाओं का ज्ञान हो जाता है तब आप आगे की चीजें बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट डायरेक्शन, जो कि साउथ और वेस्ट के मिलने से बनती है, जिसको कहते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इसके अंदर वेस्ट डायरेक्शन के भी गुण आ जाते हैं और साउथ के भी गुण आ जाते हैं। इसलिए ये डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट कही जाती हैं। क्यों? क्योंकि हर दिशा में दो दो दिशाओं के गुणधर्म आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस लेकर आती हैं, हमारी लाइफ में हमारे कामों को बनाती हैं, और जो उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स हैं उसके द्वारा हम उन चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। अगर किसी भी डायरेक्शन में किसी तरह का दोष होता है तो हमारे जीवन से वो सारे के सारे गुणधर्मों में कमी आ जाती है। जिस तरह इसके नॉर्थ को हम अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन कहते हैं। अगर नॉर्थ में कोई भी गुणधर्म, कोई भी वास्तु दोष आ गया तो आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। साउथ आपकी स्टेबिलिटी की डायरेक्शन है। अगर यहाँ पर कोई भी वास्तु दोष आ गया तो आपकी लाइफ में, जॉब में, रिलेशनशिप में किसी भी तरह की स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट है आपके नेम, फेम, सक्सेस की डायरेक्शन। अगर यहाँ पर कोई वास्तु दोष हो गया तो आपको ना तो नेम मिलेगा, ना फेम मिलेगा किसी भी काम में, और ना ही सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं वेस्ट की। वेस्ट डायरेक्शन है आपके एफर्ट्स और गेन्स की। जो आपने काम करते हैं आप, उनके जो गेन्स मिलते हैं, उनके रिजल्ट्स मिलते हैं। अब अगर यहाँ पर इम्बैलेंस हो गया या किसी तरह का वास्तु दोष हो गया तो आप समझ सकते हैं कि आपको प्राप्तियां होने में परेशानी होगी। ये तो थी 8 डायरेक्शंस, 4 मेन डायरेक्शंस और 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। तो आप देखिएगा अपने घर में, क्या आपके घर में इन डायरेक्शंस में किसी तरह का इम्बैलेंस है क्या? अब बात करते हैं कि वास्तु बना कैसे है। वास्तु बना हुआ होता है 5 एलिमेंट्स के द्वारा। जो 5 एलिमेंट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। 5 एलिमेंट्स आप सब जानते हैं। पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, पंच तत्वों से ही ये धरती बनी है, और पंच तत्व में ही हमें विलीन हो जाना है। हमारे घर में भी पंच तत्व होते हैं। इन्हीं पंच तत्वों के बैलेंस से हमारे घर में वास्तु होता है, जो कि एक हार्मनी क्रिएट करता है हर तत्व के बीच में, हर एलिमेंट के बीच में। जिस तरह से हमारे शरीर में पानी है, फायर है, जो हमारे डाइजेशन को कंप्लीट करती है, हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक्शन ओरिएंटेड बनाती है। अर्थ है जिससे कि हम ग्राउंडेड होते हैं। एयर है जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक्टिव बनाती है। और स्पेस है जिसके द्वारा आप अपनी प्राप्तियां कर पाते हैं। इन सारे पंच तत्वों का घर में हर डायरेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर पानी कहीं कम हो गया तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी वास्तु में, और अगर कहीं वायु कम हो गई या वायु ज्यादा हो गई तो भी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। या अग्नि किसी की कम है या किसी की ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपको वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। इन 5 तत्वों को ही बैलेंस करने का नाम वास्तु है, जो हम दिशाओं के अकॉर्डिंग आपके घर में जैसी जो दिशा है, जैसा आपका मैप है, उसके द्वारा हम चेक करते हैं कि 5 तत्व क्या प्रॉपर बैलेंस में है। सबका होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में कहीं कट है और आपका पता चला कि आपके घर से अग्नि ही गायब है, अग्नि का कोना ही चला गया है, तो ऑब्वियसली आपको अग्नि से रिलेटेड जो भी गुणधर्म है उनमें कमियां आ जाएंगी।
या कोई कोना बढ़ गया है तो वो भी आपको प्रॉब्लम करेगा। ये तो अगर बात करें तो इस तरह से हुआ जैसे कि शुगर, चीनी, मीठा सबको चाहिए खाने के बाद, खाने से थोड़ा पहले भी, पर अगर हम उसको ज्यादा खाएंगे तो परेशानी है, और अगर कम है तो भी परेशानी है। इसको बस बैलेंस करना आना चाहिए, जो हम अपनी रूटीन में बैलेंस करते हैं, कितनी शुगर लेनी है कितनी नहीं लेनी, उसी तरह से हम घर में पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं, जो कि आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन की, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। हम सब परेशान हैं कि हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, या हर पेरेंट्स का सपना होता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ता हुआ देखें, हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें। बहुत सारे पेरेंट्स का यही सपना होता है कि हम इतना नहीं पढ़ पाए, पर हमारे बच्चे तो आगे पढ़ें, हायर एजुकेशन के लिए जाएं। तो हम वास्तु से इन चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं? एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी आपको कि वास्तु क्या करता है। वास्तु आपकी लाइफ में पांचों तत्वों को बैलेंस करके हार्मनी क्रिएट करता है। आपके घर में, आपके एनवायरमेंट में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। एटमॉस्फेयर जो आपके घर का होता है पॉजिटिव होता है। किसी किसी घर में हम जाते हैं तो वहां पर लगता है कि बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस हैं, बहुत आपको एनर्जेटिक फील करते हैं। लेकिन कभी कभी हम किसी घर में जाते हैं तो वहां जाकर हमें बहुत ही स्टफी फीलिंग आती है, बहुत डिप्रेसिंग सी आती है। क्यों? क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर वास्तु के अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं होता है। इसके अलावा वास्तु हमें मेंटली और इमोशनली हमें स्ट्रांग बनाता है, और हमारे बच्चों की ग्रोथ करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या है, एक छोटा पौधा है। जिस तरह से छोटे पौधे के लिए आप उगाते हैं तो उसके लिए जमीन अच्छी होनी चाहिए, उसमें पानी अच्छा होना चाहिए, वहां पर खाद अच्छा होना चाहिए। तो आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए भी जो आपका घर है वो एक एटमॉस्फेयर है। अगर वहां की पॉजिटिविटी है, वो आपके बच्चों को मेंटली और इमोशनली वेलबींग रखेगा, हेल्दी रखेगा, जिससे बच्चे आगे बढ़ेंगे। अब तो हम बात नीलम जी, करते हैं। इसका मतलब, हाँ जी। आप मैं आपको रोक रही हूँ थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल जी, इसका हाँ जी मतलब कहिए। जस्ट हम अपने घर की इन एनर्जीज को बैलेंस करके अपने बच्चों की आने वाले भविष्य को हम और भी अच्छा बना सकते हैं, जस्ट बाय बैलेंसिंग द 5 एलिमेंट्स ऑफ अवर हाउस। आप, जी क्या मैं बिल्कुल ठीक हूँ? बिल्कुल सही, हाँ जी। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही समझा। बस हमें बैलेंस करना आना चाहिए। आपने बस। देखा ही कि पांच पांच एलिमेंट हैं जिनको कि हम तरह तरह की रेमेडीज से बैलेंस करते हैं, और बस एटमॉस्फेयर अपने आप ही हेल्दी एंड पॉजिटिव हो जाता है, और बच्चे अपना एक फोकस्ड होकर अपनी डायरेक्शन में काम करते हैं। चलिए अब मैं देर नहीं करती, अब बताती हूँ कि बच्चों का अब सबके दिमाग में होगा हम अपने बच्चों को कहाँ बिठाकर पढ़ाएं जिससे कि वो मन लगकर पढ़ सके। जो पढ़ाई करने के लिए स्टडी रूम की जो बेस्ट डायरेक्शन होती है वो है नॉर्थ ईस्ट। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नॉर्थ और ईस्ट के मिलने से जो डायरेक्शन बनती है वो है नॉर्थ ईस्ट। वहां पर अगर आपके बच्चे बैठकर पढ़ते या ईस्ट डायरेक्शन में पढ़ते हैं, अगर आपको याद होगा मैंने ईस्ट डायरेक्शन के गुणधर्म भी बताए थे कि ईस्ट डायरेक्शन आपको क्या देती है, नेम, फेम, सक्सेस। तो हमारा बच्चा अगर यहाँ बैठकर पढ़ेगा तो उसे क्लास में नेम फेम मिलेगा। जब हम पीटीएम में जाते हैं तो टीचर तारीफ करती है ना कि जी आपके बच्चे ने बहुत ही अच्छे मार्क्स लिए हैं, आपका बच्चा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ही अच्छा है, या इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो आपके बच्चे की आप तारीफ सुनते हैं, वो नेम फेम सक्सेस आपके बच्चे को मिलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका बच्चा अच्छा करता है, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, क्लास लेवल का हो, या फिर आपके स्टेट लेवल या किसी भी लेवल का हो। अगर वहीं हमारा बच्चा साउथ साउथ वेस्ट में बैठकर पढ़ता है नीलम जी, क्वेश्चन आया कि, है हाँ कि जी क्या जी बिल्कुल हमको, बताइए। जी जी, एक क्वेश्चन आया है कि क्या हमको ईस्ट फेसिंग बैठना है या ईस्ट की तरफ बैठना है, आई मीन ईस्ट की पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठना है, या फिर ईस्ट फेसिंग हम कहीं भी रूम में हो और ईस्ट फेसिंग हो तो वहां नहीं बैठ नहीं, सकते नहीं नहीं, यहाँ पर मैं डायरेक्शन जोन की बात कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया कि घर का सेंटर हमारा होना चाहिए। मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ यहाँ पर सभी को। अगर सपोज ये किसी का घर है
जिसमें कई सारे कमरे हैं, इनको हम इस तरह से रूम बना लेते हैं। तो यहाँ पे सेंटर से हमें पता चलता है, अगर इधर नॉर्थ है तो इधर साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। ये तो नॉर्थ ईस्ट जो ये जोन है, इस जोन की हम बात कर रहे हैं। फेस किस तरह होना चाहिए उसके टिप्स मैं आपको इससे नेक्स्ट स्लाइड में दूंगी, कि किस तरफ उनका फेस होना चाहिए बच्चों का पढ़ते टाइम, कैसी कहाँ पर टेबल लगनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो सब टिप्स पे पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, कि किस जगह पे बैठकर पढ़ना उनके लिए ज्यादा बेहतर है। तो आपके घर में आप सेंटर से देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो कॉर्नर आ रहा है, जिसको मैं अभी ब्लू से कर रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत बेस्ट डायरेक्शन है। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आपका ये ईस्ट तक का पार्ट है, यहाँ पर आप बच्चे की अपनी स्टडी टेबल रखिए। आई होप पवन जी अभी आपको क्लियर हो गया होगा। जी जी, एक क्वेश्चन आया था हाँ तो जी, मैंने कहा कि इनकी क्वेरी जी जो है बिल्कुल, वो नहीं आपने बिल्कुल बहुत हम। ही अच्छा क्वेश्चन किया। हाँ जी, जी क्योंकि लोग ये सोचते हैं किसी भी कमरे के नॉर्थ की तरफ बैठ के पढ़ने लगे, जी जी ऐसा जी, बिल्कुल भी एग्जैक्टली। नहीं है। जी हाँ जी। जी। अब बात है कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है। अगर वो आप अरेंजमेंट इस तरह का है जहां पर कि वो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पढ़ रहा है, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पढ़ रहा है, या ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पढ़ रहा है, तो आपको इमीडिएटली आज ही अपने बच्चे की टेबल वहां से या उस कमरे से हटा देनी चाहिए। क्योंकि ये कमरे में अगर बैठ के आपका बच्चा पढ़ता है, आप फील करेंगे कि आपके बच्चे का ना तो पढ़ाई में मन लग रहा है, या वो पढ़ता है तो टाइम वेस्ट करता रहता है। कभी कुछ कर रहा है, स्क्रिबल कर रहे हैं, या सिर्फ बच्चे, कई बार होता है कि सिर्फ पेजेस ही पलटते रह जाते हैं। आप जब भी जाते हैं देखते हैं कभी वो ये बुक उठा रहा है, कभी वो बुक उठा रहा है, तो कंसंट्रेशन से नहीं करते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं आते, एग्जाम टाइम में वो जाके भूल जाता है, नर्वस हो जाता है। तो ये तीन डायरेक्शंस आपको बिल्कुल भी बच्चे की टेबल यहाँ नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से आपके बच्चे का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। और ये जोन मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि ईस्ट साउथ ईस्ट आपका लगभग इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ कहीं आएगा ईस्ट साउथ ईस्ट, क्योंकि हम रफ ड्रॉ कर रहे हैं। साउथ साउथ वेस्ट आपका इधर आएगा, यहाँ साउथ और वेस्ट के बीच में आएगा। और नॉर्थ, ये आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपका इधर आएगा। तो आप घर के सेंटर में खड़े होके चेक कीजिए कि आपके बच्चे की टेबल कहाँ है। यहाँ पे अवॉइड करना, और साउथ वेस्ट में तो बिल्कुल ही नेवर एवर, साउथ वेस्ट में तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। जो कि साउथ वेस्ट मैं आपको डिफरेंट कलर से बताती हूँ। साउथ वेस्ट आपका एग्जैक्ट ये मीटिंग पॉइंट होगा। यहाँ बिल्कुल भी नेवर 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 कभी भी बच्चों की टेबल, स्टडी का कोई भी सामान यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये मेन डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, जहाँ पे पढ़ने से बैठने से जो ब्लू जोन है, ब्लू एरिया मैंने आपको टिक किया, यहाँ पर आप बच्चों को पढ़ाइए, उनकी टेबल रखिए, उनका स्टडी का सामान रखिए, वो उनके लिए अच्छा रहेगा। अब जो उनका बेडरूम है, जहां पर कि वो रात के 10-12 घंटे बिताते हैं, दिन में तो स्कूल जाते हैं, एक्टिविटीज में जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि उनका जो जिस भी जोन में बेडरूम है वो क्लटर फ्री होना चाहिए। वहां पर किसी भी तरह का कोई स्टोरेज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। और वहां पे डे लाइट, जो प्रॉपर नेचुरल लाइट होती है वो, और वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए। आप हम लोग आजकल थोड़ा सा इंटीरियर्स की तरफ बहुत ही ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ब्राइट कलर्स लेकर आ जाते हैं, जो कि आज फैशन में है, कि एक वॉल को हमने रेड कलर कर दिया, ब्राइट येलो कलर कर दिया। तो आई विल एडवाइज यू कि बच्चों के रूम में प्लीज डार्क कलर्स नहीं यूज कीजिए, सॉफ्ट या सूदिंग कलर्स का ही आप वहां पर पेंट कीजिए, जो कि बहुत लाइट पेस्टल शेड्स होते हैं। और अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो जो बेस्ट कलर्स हैं उनके रूम के लिए, दैट इज ब्लू एंड ग्रीन कलर। तो ब्लू एंड ग्रीन कलर के शेड्स आप उनके रूम में यूज कीजिए। क्योंकि अक्सर होता है कि अगर हमारी डॉटर है तो हम उसकी पिंक लाइकिंग्स होती हैं, हम उसके लिए पिंक कलर कर देते हैं। कुछ बॉयज हैं उनको ऑरेंज कलर पसंद होता है, या कुछ को ब्लू होता है, तो ब्लू के भी हमें डार्क शेड्स नहीं लेने हैं। इनके पेस्टल एंड लाइट शेड्स का आप कॉम्बिनेशन लगाइए, फिर देखिए कि आपके बच्चे की अपने आप ही कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। आपको जो बच्चा आधा घंटा या 15 मिनट भी नहीं बैठता था अपनी जगह पे, वो एक एक घंटा बैठकर अपनी मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देगा।
आई होप आप सभी को इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब हम बात करते हैं टिप्स की। ये थे जोन्स जहां पर कि हमें अपने बच्चों को बिठाकर पढ़ाना चाहिए, जिससे कि उनका फोकस पढ़ाई की तरफ जाएगा, कंसंट्रेशन होगा, उनका माइंड इधर उधर डाइवर्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, और वो नेम फेम अट्रैक्ट करेंगे। नेम फेम कैसे मिलेगा उनको? एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तरह तरह की, स्कूल में परफॉर्म करने की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे आने के लिए। अब वास्तु टिप्स और क्या कर सकते हैं आप बच्चों के रूम के लिए। जो भी बच्चों की बुक्स होती हैं, जो बच्चों का रूम है, वहां पर बुक्स ओपन नहीं होनी चाहिए। हम लोग कई बार इस तरह की शेल्फ्स बनाते हैं जिसमें कि बुक्स को डिस्प्ले में लगा देते हैं। बेटर होगा कि आप क्लोज कैबिनेट्स बनाइए जिसके अंदर उनकी बुक्स हों। क्लोज कैबिनेट्स के अंदर उन बुक्स को आप रखिए, और जब भी बच्चों को बुक पढ़नी है तो उनको आप निकाल के थोड़ी देर पढ़ें और फिर बाद में अंदर डाल दें। फिक्स स्टोरेज कैबिनेट्स बहुत से लोग बना लेते हैं, उनको नहीं बनाना है आपने। दीवार के ऊपर कई बार हम लोग बना लेते हैं, टेबल के ऊपर वो नहीं करना है। लेकिन अगर आपको अब रूम में बनाना है, रूम साइज छोटा भी होता है, तो आप जो फिक्स स्टोरेज बनाएंगे वो साउथ या वेस्ट की वॉल पर बनाएंगे, जो बच्चे का कमरा होगा। यहाँ पर उसके रूम की बात कर रहे हैं, जोन की बात नहीं कर रहे हैं। दोनों चीजों में डिफरेंस है। जो हम अभी मैं बात कर रही हूँ उनके रूम की। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा घर है जिसमें हम बात कर रहे थे कि ये नॉर्थ ईस्ट का है, तो दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो हमें बच्चे के लिए टेबल के साथ या बुक्स का स्टोरेज करने के लिए बड़ी सी हैवी कैबिनेट लगवानी है। वो आप कहाँ लगाएंगे? उसको आप साउथ, उस कमरे की साउथ वॉल पर, जो कि ये होगी येलो कलर से मैंने आपको दिखा रही हूँ, साउथ की तरफ वॉल आएगी, वहां लगाइए। या फिर जो वेस्ट की तरफ की वॉल है वहां पर लगाइए। इन्हीं दोनों जगह पे आप उनके स्टोरेज के, जो बुक्स का स्टोरेज है, उसको लगा सकते हैं। नॉर्थ और ईस्ट की जो वॉल्स है वहां पर बिल्कुल मत लगाइएगा, यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इस जगह नहीं लगाइएगा। आपका जब बच्चा बैठ के पढ़ता है, उसका जो फेस है टेबल के साथ, सामने की दीवार बिल्कुल भी खाली नहीं होनी चाहिए। बेटर है अगर आपके घर में कोई विंडो है, इस जोन में आती है, तो विंडो के सामने आप बच्चे की टेबल लगाइए। नहीं तो दीवार पर आप कुछ सुंदर सा ग्रीनरी का या कुछ अच्छा सा क्रिएटिव सा कोई एक पोस्टर लगा दीजिए, तो जो वॉल ब्लैंक है उसके इफेक्ट खत्म हो जाएंगे, और वो वॉल बच्चे के लिए एक फोकस का, एक कंसंट्रेशन का काम करने लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कई बार हम इस तरह से बच्चों के टेबल लगाते हैं कि जब बच्चे के हम रूम में जाते हैं, बच्चे की बैक डोर की तरफ होती है। ऐसा कभी भी नहीं करना है। बच्चे की जो बैक है टेबल पढ़ने की, डोर के साथ ना हो। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट कीजिए कि जैसे ही डोर खुला और बच्चे की बैक है, ऐसा करने से बच्चे को पढ़ाई में प्रॉब्लम होगी। वो इतने अच्छे से ना तो उसे टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा, ना फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा। जो उसके फ्रेंड्स होंगे, बच्चे को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हुए बच्चे आगे बढ़ते हैं क्लास में, तो हमारे आपके बच्चे को किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर ऐसा ही है तो आज ही आप कुछ इस तरह का अरेंजमेंट कीजिए कि डोर खुलते ही बच्चे की कमर ना हो। नहीं तो आप ऐसी चेयर लेकर आ जाइए जो हाई चेयर हो, उसके सिर से ऊपर हो, तो इसका दोष खत्म हो जाएगा। अब कई बार हम क्या करते हैं, हमारा घर बहुत बड़ा है, स्टेयर केस बहुत बड़ी है, बच्चे को, क्योंकि बेडरूम्स हैं सब, वहां पर टीवी भी लगे हुए हैं, एंटरटेनमेंट भी चलता है कि ठीक है बच्चा हमारा शांति से पढ़ लेगा, स्टेयर केस के नीचे एक सिर्फ स्टडी रूम निकाल देते हैं। प्लीज नेवर डू दिस। स्टेयर केस के नीचे कभी भी बच्चों का रूम नहीं बनाना चाहिए, उनके स्टडी टेबल बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। अगर आज ही है तो आप उसको निकाल दीजिएगा। और क्या कर सकते हैं आप? जो नॉर्थ की वॉल है स्टडी टेबल के साथ, या ईस्ट की वॉल है, वहां पर आप इंस्पिरेशनल कोट्स लगा के रखिए, एजुकेशनल पोस्टर्स लगाइए, और नॉलेज से रिलेटेड सिंबल्स लगाइए, जिससे कि वहां पर उनका माइंड स्टिमुलेट होगा। उस जगह की एनर्जीज ऐसी होती हैं वास्तु के अकॉर्डिंग कि वो सीधे जाके माइंड पर एक्ट करती हैं, माइंड को हिट करती हैं, और उनके माइंड को स्टिमुलेट करके फोकस एंड कंसंट्रेशन की तरफ लेकर जाती हैं।
अगर वहां पर कुछ डांसिंग पिक्चर हैं या कुछ एंटरटेनमेंट की हैं, आजकल बच्चों को बहुत शौक होता है, फिल्म स्टार की पिक लगा ली या कुछ इस तरह का लगा लिया, तो उसको आप निकाल कर कुछ भी अच्छा जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो, जिनको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करे, वो आप वहां पर लगवाइएगा। अब बात करते हैं मोबाइल फोन, जो कि सबसे बड़ी हर्डल है पढ़ाई में बच्चों की। पेरेंट्स को समझ नहीं आता मोबाइल फोन से हम बच्चों को दूर कैसे रखें। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम एजुकेशन का चेंज हो चुका है। मोबाइल फोन स्टडी के पार्ट हो चुके हैं, जिसका बच्चे गलत फायदा उठाते हैं। स्कूल से होमवर्क आ रहा है तो उस पर आ रहा है, टीचर के मैसेजेस आ रहे हैं तो उस पर आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन आ रहे हैं, तो हमें ना चाहते हुए मोबाइल फोन देना पड़ता है। टेक्नोलॉजी है, इट इज वेरी गुड, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए थोड़ा सा कर्ज बन गई है, क्योंकि बच्चे डाइवर्ट हो रहा है उनका माइंड, और वो फिर एंटरटेनमेंट की तरफ चले जाते हैं। जैसी मम्मी पापा की नजर बची और उन्होंने बस अपना गेम डाउनलोड कर लिया, आपको पता भी नहीं चला और वो खेलने लग गए। तो आप क्या करें? अब मोबाइल फोन आप उनका बंद तो कर नहीं सकते हैं, उसके लिए छोटे छोटे से टिप्स बता रही हूँ, जिसकी वजह से बच्चे का एडिक्शन जो मोबाइल का है वो हट सकता है। वो मोबाइल को एज अ एजुकेशन टूल यूज करेगा, ना कि उसको एंटरटेनमेंट का सोर्स की तरह से यूज करेगा। आप बच्चे का जो भी मोबाइल फोन यूज कर रहा है या आपका फोन यूज करता है, उस फोन में एजुकेशन की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए आप। उसका जो वॉलपेपर है, उसके वॉलपेपर में बुक्स की इमेजेस, स्टेशनरी या सक्सेस ग्राफ, जो कि आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उस तरह का कुछ ना कुछ आप वॉलपेपर लगाइए। और मोबाइल का जो कवर होता है, जिसको हम कवर को यूज करते हैं, वो ब्लू कलर का लीजिएगा। और अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आप रात में मोबाइल को रखते हैं, उसको ढक कर रखिए। और बच्चे के बेड के साथ में कभी भी रात में मोबाइल बिल्कुल नहीं रखिए। कई बार होता है कि सुबह उठना है, मोबाइल में ही अलार्म लगाया, बच्चा अपने आप उठ जाएगा, बच्चे की साइड रख दिया। प्लीज ऐसा नहीं कीजिए, बच्चे से दूर, उसके रूम से दूर रात में मोबाइल को आप रखिए। अलार्म के लिए आप अलार्म क्लॉक का यूज कर लीजिए। और जब आपको मोबाइल चार्ज करना है, क्योंकि मोबाइल के अंदर की जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव हो, हमारे बच्चे को सक्सेस की तरफ लेकर जाएं, एडिक्शन से दूर करें, तो आप अपने घर में जो भी आपके चार्जिंग पॉइंट्स है, अगर आप वेस्ट की डायरेक्शन में या वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आप मोबाइल को चार्ज करेंगे, तो वो आपका बच्चा पढ़ाई की ही चीजें ढूंढेगा मोबाइल पर, पढ़ाई की ही बातें करेगा, जिससे कि वो आगे अपने आप को और बेटर बना सके। हो सकता है वो अपने लिए कोर्सेज देखना चाहे वहां पे, या कुछ भी अपने प्रेजेंटेशन की कोई चीजें ढूंढे, वो एंटरटेनमेंट से हट जाएगा। ये होता है वास्तु का रोल, जो कि आप छोटे छोटे से टिप्स, आपको देखने में छोटे छोटे लगेंगे, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। आप एक बार करके देखिए, आपको विद इन 21 डेज से लेके 3 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत ही चेंजेस आपको अपने बच्चे के अंदर मिलने शुरू हो जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ आपके टिप्स की। टिप्स जो कि आप बच्चों के लिए और क्या कर सकते हैं एज ए पेरेंट, क्योंकि हमारा सपना होता है कि हम अपने बच्चों को बहुत ऊंचाइयों तक बढ़ता हुआ देखें। तो पर इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और इंतजार कराऊंगी। उससे पहले मैं आपको अपने कोर्स के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारा ये वास्तु कोर्स कैसा है। बहुत ही आसान है, आई थिंक आप सबको अभी मैं जैसा पढ़ा रही हूँ ऐसा ही वहां पर पढ़ाती हूँ। और हमारी बहुत सारी डाउट क्लासेस भी चलती हैं और कई कई बार हम समझाते हैं। बहुत ही आसान होता है वास्तु। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबको वास्तु कोर्स बेसिक तो जरूर करना चाहिए, जो कि 10 दिन का कोर्स होता है। और इसमें हर चीज बहुत ही डिटेल में समझाई जाती है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर होता है 8 डायरेक्शंस के बारे में, क्योंकि वेबिनार में तो टाइम की लिमिट कम है, इस वजह से मैंने थोड़ा कम ही आपको एट्रीब्यूट्स बता सकती थी, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स। पूरी 8 डायरेक्शंस के बारे में डिटेल में समझाया जाता है। उनकी भी फिर 16 सब डायरेक्शंस होती हैं, जिनके पूरे गुणधर्म बताए जाते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स के साथ साथ उनके पॉजिटिविटीज, उनकी निगेटिविटीज सब बताया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर होता है जिसमें कि हम इन कार्डिनल डायरेक्शंस के एलिमेंट्स, किस डायरेक्शन का क्या एलिमेंट है, कौन सा कलर है,
क्या मेटल है, क्या शेप है और वहां का क्या प्लेनेट है, क्या वो सही जगह पर है या गलत जगह पर है। सही जगह पर है तो अच्छा रिजल्ट देंगे, गलत जगह पर है तो निगेटिव देंगे। तो हम इसको देखकर वहां से, अगर निगेटिव दे रहे हैं, गलत जगह पर है, तो ऑब्वियसली निगेटिव ही देंगे, हम उनको हटाएंगे। और अगर हटाने के बाद वहां पर सही कलर को, सही मेटल को, सही एलिमेंट को हम लाकर बैलेंस करेंगे। नेट ये क्योंकि कार्डिनल डायरेक्शंस बहुत सारी होती हैं, इसलिए इनमें टाइम लगता है। तो इनको हम 3 दिन तक पूरा डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं 5 तत्वों की, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि बहुत ही छोटा सा आपको बताया, पूरे 5 तत्व किस तरह से इनकी उत्पत्ति होती है। हर एलिमेंट एक दूसरे को जन्म देता है, ये एक साइकिल है। तो ये किस तरह से हमें एट्रीब्यूट्स देते हैं, क्या हमें पॉजिटिविटीज देते हैं, या क्या किस तरह से इम्बैलेंस करते हैं, ये सब हम सीखते हैं। और इनको बैलेंस करना भी सीखते हैं। फिर हम सीखते हैं घर की डिग्री निकालना, जो कि मैं आपको मैप बना के बता रही थी कि ब्रह्म स्थान आपने किस तरह से निकालना है, घर की मैपिंग आपने कैसी करनी है, और ये पूरी की पूरी 32 डायरेक्शंस को किस तरह से आपने चेक करना है। चक्रा होता है जिसकी थ्रू, जो कि चक्रा क्या है, जिस तरह से आपका रूलिंग स्केल होता है, इसी तरह से डायरेक्शंस को चेक करने के लिए एक स्केल होता है। उसको घर के ऊपर रख के सही जोन को चेक करना, बार ग्राफ से हमें दिशाओं को देखना, कौन सी घटी हुई है, कौन सी बढ़ी हुई है, उनका मैप बनाना, उनके मर्म स्थान चेक करना, ये सब हम सीखते हैं। फिर हम सीखते हैं एंट्रेंस। आपने लोगों को सुना होगा कि भाई मेरी साउथ की एंट्रेंस है, मेरी नॉर्थ की एंट्रेंस है। लोगों को बहुत कम ज्ञान होता है। एक्चुअली 32 डायरेक्शंस हैं, जैसा कि आपने देखा अभी कि मैंने 8 डायरेक्शंस ही आपको समझाई थी। 32 डायरेक्शंस है, हर डायरेक्शन का अलग असर होता है। और हम एक भ्रम ये सोचते हुए कि हमारा तो नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ की डायरेक्शन है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कुछ डायरेक्शंस बहुत ही डेडली होती हैं, कुछ डायरेक्शंस बहुत ऑस्पिशियस होती हैं, जो हम अगर पता चल जाए और हम अगर वहां पर अपना दरवाजा खोल लें, तो वो हमारे घर में खुशियां लेकर आती हैं, पीस लेकर आती हैं, अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हैं। और अगर हमारा गलती से डेडली एंट्रेंस में दरवाजा है, तो क्या करेगा, हमारे घर में कोहराम होगा, लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक गुस्सा रहते होंगे, चिड़चिड़ापन रहता होगा, या किसी तरह का कुछ ना कुछ मिसफॉर्च्यून, घर में पैसे का खर्चे होते रहना, भाइयों में झगड़े होते रहना, कुछ भी हो सकता है, जो कि अलग अलग डायरेक्शन से हमें देखकर पता चलता है कि हमारी लाइफ में अच्छा इस एंट्रेंस की वजह से प्रॉब्लम थी। हम तो आज तक सोच रहे थे कि नॉर्थ की है, पर ये तो पता चला कि ये तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रही थी डायरेक्शन, और जो कि बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, जो कि आपको सीखने से ही पता चलेगा। अब बात करते हैं आपका पूजा घर कहाँ होना चाहिए। बस हम सोच के पूजा घर बना लेते हैं। क्यों क्यों पूजा घर का सही जगह होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी सुप्रीम पावर तो भगवान ही है ना। अगर हम भगवान को सही स्थान पर बिठाएंगे और उनकी कृपा दृष्टि रहेगी, तो ऑब्वियसली हमारे घर में सब कुछ अच्छा ही होगा। और अगर भगवान ही गलत जगह पर बैठे हैं, तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारे घर में कितने इम्बैलेंसेस होंगे, क्योंकि भगवान ही नाराज हैं। उसके साथ आप किस तरह से अपने घर का वास्तु चेक करें, उसके स्टेप्स, और बेसिक वास्तु सीखते सीखते ही आप दूसरों की घरों का भी वास्तु, छोटी छोटी सी शॉप्स, इन सब को आप चेक करना, उनको सही करना सीख जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने घर का ही सीखते हैं, किसी के भी घर का वास्तु आप सही कर सकते हैं। किसी की भी छोटी मोटी शॉप्स जो होती हैं, बड़ी फैक्ट्री छोड़कर, आप उन सबको ऑब्जर्व करना और उनकी रेमेडीज देना सब सीखते हैं। जो वास्तु दोष क्रिएट करते हैं, टॉयलेट होते हैं, एंट्रेंस होती हैं, और हमारा बर्नर यानी कि चूल्हा कहाँ है। हम बोल देते हैं हमारी किचन साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट तो बहुत बड़ा पार्ट होता है, लेकिन मेन तो चूल्हा होता है। चूल्हा तो, चूल्हे पर ही तो खाना बनता है ना, जहां पर अग्नि है। अब वही गलत दिशा में है तो कैसे चीजें ठीक होंगी? तो उनके ट्रीटमेंट क्या है, उनकी रेमेडीज क्या है। और उसके अलावा घर में बहुत सारी चीजें होती हैं छोटी छोटी। वॉशिंग मशीन कहाँ रखें, डस्टबिन कहाँ होना चाहिए, वॉल क्लॉक जो कि समय है हमारा, और हम हमेशा बोलते हैं कि समय हमारा साथ दे रहा है, उनका तो समय बहुत साथ दे रहा है, हमारा अभी समय ठीक नहीं चल रहा है। तो समय को हमने सही जगह पे लगाना है ना, तभी तो समय हमारा साथ देगा। ये सारी चीजें हम सब में सीखते हैं, और बहुत सारी चीजें
पैसे कहाँ पर रखें, हम दवाइयाँ कहाँ पर रखें, जिससे कि सभी लोग हमेशा ठीक रहें। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, बीमारियां बहुत हैं, पर उनको समझ नहीं आता कि भाई दवाइयां क्यों नहीं लग रही हैं। बहुत इलाज करा रहे हैं पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। या आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे आपने कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, लेकिन आपको उतना नेम फेम नहीं मिल रहा है, तो आपको सर्टिफिकेट्स कहाँ रखने हैं। या और भी बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस हैं, वो कहाँ रखने हैं, और प्लांट्स कहाँ रखने हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें सिखाई जाती हैं, जो 10 दिन का कोर्स होता है। बेसिक वास्तु कोर्स है, आप सब आराम से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इस कोर्स की जो फीस है, टोटल वास्तु कोर्स की होती है 21,000 फीस होती है। लेकिन इसके लिए बेसिक वास्तु के लिए जो मैम की तरफ से डिस्काउंट है, दैट इज 6,000 रुपीज, जो कि हम 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है, रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं आपको, नोट्स भी मिलते हैं, वो सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाता है। अब मैं बात करना चाहती हूँ आपसे वास्तु फुल कोर्स की। वास्तु के कई सारे लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल होता है बेसिक वास्तु के बाद निम्रो वास्तु, जो कि 3 दिन का कोर्स होता है। सेकंड लेवल होता है एस्ट्रो वास्तु, जो कि 5 दिन का कोर्स होता है, उनकी फीस भी यहाँ पर दी हुई है। और फिफ्थ लेवल जो कि एडवांस वास्तु होता है, जिसको कि आप इस कोर्स को करने के बाद आप वास्तु के चैंपियन बन जाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि आपका प्लॉट टी पॉइंट पर है तो क्या रिजल्ट दे रहा है, आपके घर में गलत एंट्रेंस है तो वर्चुअल एंट्री खोलकर किस तरह से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, कैसे आप प्लॉट का सिलेक्शन करें, आपके स्विमिंग पूल कहाँ हो, मंदिर कहाँ बनना चाहिए, छोटी सोसाइटीज में आप बता सकते हैं। आपके पास कोई बिल्डर आता है तो आप उसको बता सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं किसी भी छोटी सोसाइटी की। आप कोई जगह गलत है तो उसको स्पेस सर्जरी से किस तरह से ठीक किया जाता है। बीमारियों के बारे में आपको सिखाया जाता है, वात पित्त कफ, पेंडुलम सिखाया जाता है, डाउजिंग सिखाई जाती है, स्वर विज्ञान सिखाया जाता है, इवन आप सिटी वास्तु, ग्राफिक, सारी चीजें आप सीखते हैं। और ये पूरा 21,000 का कोर्स है, 21 डेज का एडवांस वास्तु का कोर्स। फुल वास्तु कोर्स की जो फीस है दैट इज 31,000। आप चाहें तो उसे इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं, या आप सिर्फ एक ही लेवल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर, आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, या सीधे मैम को आप मैसेज कर सकते हैं। अब हम आप सभी के क्वेश्चंस लेते हैं। पवन जी, मैम आप देखिए सब लोगों के क्या डाउट्स हैं। जी, हाँ जी, आपने सुना ये आई अभी एम श्योर। इतनी हाँ जी, डिटेल में नीलम जी ने बताया अपना कोर्स, जो कि बहुत बहुत काम आता है। वास्तु हम ना बहुत ही ज्यादा मिस अंडरस्टूड एक सब्जेक्ट माना जाता है। एक तो डरा देता है नीलम जी, और सेकेंडली सब जी समझते बिल्कुल। हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और ये हमारे लिए नहीं है। जबकि ये एक्चुअली में हर एक को, जैसे आपने बताया कि हर एक को वास्तु का एक बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। नहीं तो कई बार हम पूजा रूम को, पूजा रूम जैसे पवित्र स्थान को अगर गलत जगह पे रखेंगे तो भी हमें जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर अब आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है, चाहे आप बात करना चाहें या कैसे भी लिख के क्वेश्चन पूछना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं आपकी जो अनम्यूट अनम्यूट है, आप अपने आप को आप मुझे बताइए। अ, किसी ने हैंड रेस कर, जी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। मुझे लगता है नीलम जी आपने इतने अच्छे से पढ़ाया है, किसी का कोई डाउट ही नहीं है। इतने अच्छे से इन्होंने सबने ग्रेस्प कर लिया है, तो लगता है हाँ कि जी। किसी के। जी हाँ जी, ज्योति जी। ज्योति जी आप जी ज्योति, आपका, जी आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम मुझे ये पूछना था, जैसे जी साउथ में हम लोग हम बोलते हैं कि अग्नि दिशा है, तो वहां पे कोई दोष नहीं होना चाहिए, मीन्स सिर्फ साफ सफाई अच्छे से रखनी है, या वहां पे हैवी चीजें कोई नहीं रखनी है, या कैसे होना चाहिए,
वो मतलब ये पूरा कोर्स करने के बाद ही पता चलेगा, या अभी आप कुछ टिप्स दे सकते हैं? देखिए, घर बहुत बड़ा होता है, और जो आप साउथ बोल रहे हैं, साउथ में अग्नि की दिशा नहीं होती, साउथ ईस्ट में होती है अग्नि की दिशा। और राइट, साउथ राइट। को वैसे हैवी रखा जाता है। हाँ जी, लेकिन जब तक आप पूरे 32 जोन्स का मैप नहीं बनाएंगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ आपका एग्जैक्ट साउथ आ रहा है, कहाँ पर आपका एग्जैक्ट नॉर्थ आ रहा है। और जो वास्तु दोष होते हैं जनरली टॉयलेट से होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, इसमें टॉयलेट अगर आपका ऐसी जगह पे, आपको पता ही नहीं चलेगा, या वहां पे गलत कलर आ गए जो कि हमारे एलिमेंट्स हैं। आपका पूरा घर सही है, लेकिन आपने वहां पे गलत कलर किया हुआ है जो साउथ डायरेक्शन के लिए नहीं बना है। साउथ डायरेक्शन के लिए जनरली रेड कलर होता है, आपने ब्लू कलर किया है या ब्लैक कलर किया है, तो आपको रिजल्ट आएंगे ही नहीं उसमें। तो वो पूरा एनालिसिस आप सीखते हैं, तब जाके आप निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये आपके लिए क्या चीज, कहाँ पर क्या परेशानी दे रही है। ओके, थैंक यू। जी, सौम्या जी। वेलकम। हाँ जी, सौम्या जी आप अनम्यूट कीजिए जी। यस मैम, आई जस्ट मुझे ये पूछना था कि अगर जैसे बच्चों का रूम नॉर्थ वेस्ट में हो, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे आपने कहा, तो उनकी फेसिंग क्या हम नॉर्थ ईस्ट में करवा के उनको पढ़ने के लिए बिठा सकते हैं? देखिए, आप कर सकते हैं, पर उससे इतना रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो नॉर्थ वेस्ट में वो बैठे हैं, जिस जगह में हम्म। बैठे हैं, वो जोन के एट्रीब्यूट्स तो अच्छे नहीं है ना पढ़ाई के लिए। ओके, फाइन, थैंक पहले यू। तो हमें जो जोन है, जो हाँ हम जी। 16 डायरेक्शन या 8 डायरेक्शन के जोन्स के हमने फायदे लेने हैं, फिर बाद में फेसिंग को करना है। अगर आपके घर में पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ भी नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ, तब आप ठीक है कि फिर तो हमारी मजबूरी हो जाती है, हम वहां बिठाएंगे ही बिठाएंगे। तो उनका फेस हम नॉर्थ और ईस्ट की तरफ कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊंगी, अगर नॉर्थ वेस्ट में रहेंगे तो बच्चों का मन थोड़ा सा भटकेगा, वो डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होंगे। नॉर्थ वेस्ट में मत रखिएगा बच्चों को, जो कि आप अगर आप कोर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी, जी, वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम उज्ज्वला। उज्ज्वला कदम जी पूछ रहे हैं कि 3 डोर सामने हो। उज्ज्वला फिर से बताया, लिखिएगा जी। जी उज्ज्वला जी आप, जी उज्ज्वला आप अनम्यूट कीजिए जी। 3 डोर सामने हो तो अच्छा नहीं होता ना घर हाँ के जी, लिए। 3 डोर, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। अगर एक लाइन में ही आ जाते हैं, कि एक ही हाँ, लाइन में अगर आप लगाएं, लाइन बनाएं और उसमें तीनों डोर आ जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। क्योंकि वो तीनों डोर आने से आपके घर की जितनी भी पॉजिटिविटी है, वो सारी की सारी ड्रेन आउट हो जाती है, हाँ तो और वो एक चैनल बन जाते हैं निगेटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, अब उसके लिए तो यही है कि आपको एक डोर बंद करना पड़ेगा। वो अब हाँ, आपका घर देखकर आपको देखना पड़ेगा कि आप किस डोर को बंद कर सकते हैं, जिससे कि आप उस एनर्जी चैनल को ब्लॉक कर दें। ऐसा फ्लैट सिस्टम में तो नहीं हो सकता ना, अगर एक हाँ साथ जी, डोर हाँ, तो। फ्लैट क्या सिस्टम में नीलम नहीं जी होता कलर है। थेरेपी से कर सकते हैं अपना, कलर थेरेपी से नहीं, उसको ब्लॉक नेगेटिविटी करना होता है, जो कि हम ब्लॉक ही वायर्स करना या होगा। टेप, हाँ जी। वो तो क्या अगर ये वायर? डोर बंद नहीं कर सकते हैं, तो देन ओनली रेमेडी इज आइदर थ्रू टेप, जो कि टेप लगाते हैं डोर पर, जमीन में नीचे लगाया जाता है, या फिर हम वायरिंग करके उसको ब्लॉक करते हैं, जो कि इनका एक्सक्यूज मैप मी बनाने मैम। के बाद चेक किया जाएगा कि किस जोन में है वो। तभी उसको, जी अभी मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ कि आप रेड टेप लगा लीजिए या ग्रीन लगा लीजिए, क्योंकि हाँ, मैंने ऐसे बताया फिर वो आपके लिए गलत हो जाएगा। गलत हो तो जाएगा पूरा पर जी। चेक करके कि किस जोन का डोर हमें बंद करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें कलर थेरेपी से वहां पर टेप लगाना होगा। ओके। मैम जैसे अभी एक रूम जी, फ्रंट में है, एक रूम बैक में है। अब जो फ्रंट वाला रूम है उसके बैल्कनी का डोर हो गया, और एक अंदर घर का हो गया, सेम उधर हो गया। तो मैम ये वाले डोर भी सेम इसमें आ जाएंगे एक ही लाइन में? अगर एक लाइन में है, वो आप देख लीजिए, पूरी सीधी लाइन होती है 180 डिग्री की। अगर उसमें वो फॉल करते हैं, तो इसी मैम ऐसे रूम है के ना, अंदर देखो आएंगे वो। एक डोर सामने हो गया, हाँ जी, हाँ, गॉट इट। हाँ जी, हाँ हाँ, एक और उसके इसके भी पीछे दिख रहा है मुझे। इसके भी उधर एक डोर है,
अब इसके यस एकदम यस, सामने ये भी एक डोर है, ये बिल्कुल। एक ये ही लाइन में हो गए। ये एक लाइन में हो इसी गए। रूल हाँ, में आते हैं तो आपको एक और डोर तो बंद अगर हम करना इस रूम पड़ेगा। को खोलते हैं तो फिर एक सामने डोर हो जाता है। तो ये हाँ जी, गड़बड़ ये है। बिल्कुल एक लाइन में हो गया। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल एक लाइन में हो गया। हाँ अरे, जी, ये गड़बड़ है। ऐसी अनजाने में बहुत सारे वास्तु दोष हो जाते हैं जो हमको पता ही नहीं चलते हैं। तो मैम कई इसकी बार हम रेमेडी? अपनी क्रिएटिविटी से ऐसा सुंदर सा मिरर लाके लगा दिया हमने कहीं पर, हम सोचते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, और ये काम लेडीज ही करती हैं जनरली। रेमेडी तो अभी मैंने जो सेम उनको बताया ना, आपका जोन देखना पड़ेगा, ओके। उसके अकॉर्डिंग वहां पर टेपिंग या फ्लोर के अंदर वायरिंग की जाती है। अच्छा, और नीचे जमीन पे क्योंकि देते हैं। इतना कोई तोड़ फोड़ नहीं की जाती है, हम्म। आप रेंट पर हैं तो कलर का टेप लगा देते हैं। यस एग्जैक्टली। हाँ जी। ओके। ये तो मैम फिर घर बनाने से पहले पूरा वास्तु करवाना चाहिए। एक्चुअली आपका आई थिंक सिग्नल का प्रॉब्लम है, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ जी। नहीं, वो बोल रहे हैं कि घर बनाने से पहले वास्तु कराना चाहिए। ये बिल्कुल हाँ जी, सही है। जब कंस्ट्रक्शन चल रही कोई होती बात है नहीं, आप हमारा तब कोर्स वास्तु एक हम्म। बार ज्वाइन कीजिए, जरूर आपको मतलब, सबके मगर अभी सॉल्यूशंस मिल हाँ, जाएंगे। जी जी जी। सो नीलम जी, और कोई क्वेश्चन? वाईफाई ओके, की प्रॉब्लम है वो। मेरा शायद नीलम जी, सिग्नल अब आपने एक प्रॉमिस किया का है तो प्रॉब्लम है थोड़ा भी। उसको हाँ जी, निभाइएगा कभी। आई एम नॉट। हाँ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? मेरे साइड से थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम था। बताइए पवन जी, एम आई ऑडिबल? जी जी, यू आर यस। सो जो आपने सबको प्रॉमिस जी। किया था कि आप एक हाँ जी, हीलिंग हाँ नंबर जी, देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ आप जी, हाँ जी, जरूर दीजिए ताकि यहाँ आने का कुछ जो पर्पस एडवांटेज। है बिल्कुल। हाँ जी। जी जी, और पर्पस है हमारा हमें वो। भी, हाँ जी बिल्कुल, जी, और हमें भी हमारा। थोड़ा सा यश मिले, या हमें भी अच्छा लगे कि हमने बहुत सारे बच्चों को कुछ अच्छा किया जी उनकी जी जिंदगी में, हम कोई ना कोई एक रीजन बन पाए। तो जी। मैं इनको बताना चाहूंगी, एक हीलिंग नंबर है जिसको अभी सब लोग नोट कर सकते हैं। 7111089154। मैं रिपीट करती हूँ, 7111089154। ये हीलिंग नंबर है जो कि बच्चे को फोकस, कंसंट्रेशन और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए है। अब आप इसको क्या से कर सकते हैं, आप मैम बच्चे एक की बार, बैग पर एक बार मैम नंबर रिपीट कर दीजिए हाँ प्लीज। श्योर। 7111089154। 7111089154। और क्या करना है इसका? इस नंबर को आप बच्चों के बैग पर लिखिए, उनकी वाटर बॉटल पर लिखिए, उनकी आप बुक्स पर लिख सकते हैं। और अगर बड़े बच्चे हैं, जैसे कि 10th 11th में आ जाते हैं, थोड़े सेंसिबल हो जाते हैं वो, और अपने कैरियर के लिए भी काफी वो कॉशियस होते हैं, तो वो अपने हाथ पर भी लिख सकते हैं इस नंबर को। इंटेंशन होना चाहिए कि ये नंबर मेरी लाइफ में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, मुझे फोकस करने में और कंसंट्रेशन में मुझे हेल्प करेगा। ये माँ सरस्वती का है, हीलिंग नंबर है। इसको हम एजुकेशन में फोकस एंड कंसंट्रेशन के लिए लिखते हैं। आप इवन बच्चे की बुक्स के ऊपर भी लिख सकते हैं, आप उसकी टेबल पर लिख सकते हैं, या टेबल के सामने एक व्हाइट पेपर पर लिखकर उसको रख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये नंबर इसलिए है। बहुत ही पावरफुल नंबर है। इसको आप जगह जगह जैसे भी आप चाहें उसको लिख के रख सकते हैं, उनकी कबर्ड में लिख के रख दीजिए, उनकी बुक्स पर लिख जहाँ बच्चा, दीजिए, या जी जी सामने टेबल पर आप, हाँ बिल्कुल, जी, हाँ जी। अब जहाँ मैं बात बच्चा करती हूँ। सबसे ज्यादा रहता है उसको दो तीन बार, दो तीन जगह पे अगर हम रख दें, अलमीरा पर, कबर्ड में, वॉशरूम में, इस तरह से। हाँ जी जी, किसी ने रिक्वेस्ट किया, मैं एक बार और बता दूं, आई रिपीट, 7111089154। सौम्या जी ने हैंड रेज किया है। सौम्या, आप कोई जी, क्वेश्चन है आपका? मैम ये नंबर किसी पर्टिकुलर कलर से लिखना है या कैसे भी लिख सकते हैं, एज इन लाइक एनी कलर और समथिंग लाइक दैट? एनी कलर, ब्लू और ब्लैक या ग्रीन, सॉरी ब्लैक नहीं यूज करना है, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये दो तो आपको बताए हैं एजुकेशन के कलर्स होते हैं।
अदर देन दैट यू Okay. कैन यूज येलो ऑल्सो, ब्लैक एंड रेड नहीं यूज कीजिएगा। ब्लैक एंड रेड नहीं करना है। नहीं नहीं, ब्लैक एंड रेड नहीं करना है। जो Okay. एजुकेशन के काम है वो सारे ब्लू एंड ग्रीन से ही होते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक स्विच वर्ड बता। ये नंबर भी जी मैम ब्लू या ग्रीन से ही लिखना है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको एक स्विच वर्ड शेयर कर रहे हैं, एक आपको हीलिंग नंबर शेयर किया था। एक स्विच वर्ड है कि आपका बच्चा की मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प हो और उसको पढ़ा हुआ याद रहे। उसके लिए है गोल्डन सनराइज लर्न नाउ। गोल्डन सनराइज लर्न नाउ। गोल्डन आप सनराइज लर्न नाउ लर्न मैं भी नाउ। हम एक आप स्क्रीन शेयर वो आप पे लिख दीजिए। मेरा भी ना थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम है, अगर आप वो कर सकते हैं मैं आप लिख मैं देती स्क्रीन हूँ। शेयर कर जी सकते जी, हैं। हाँ मैं जी व्हाइट बिल्कुल बोर्ड पे लिख। जी, हाँ जी। गोल्डन सनराइज लर्न लर्न नाउ। नंबर भी लिख दीजिए नंबर भी मैं लिख पवन जी। देती हूँ। हाँ जी, जी 7111089154। आप इसे चैंट कीजिए और जी हीलिंग नंबर को लिखिए। अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका पिक्चर ले लीजिए सो दैट मैं इसको जी मैम कितनी बार चैंट करना है? जितना आप कर सकते हैं। देखिए ये तो बच्चों के लिए है ना, और मम्मियों का ही काम होता है कि बच्चों को तो हम ज्यादा ये सब चीजें नहीं बताएंगे, नहीं तो बच्चे पढ़ाई से आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। आप इसकी स्लिप भी जो लिखा हुआ है गोल्डन सनराइज लर्न नाउ उनके टेबल पर सामने रख दीजिए, उनके बैग में डाल दीजिए, और आप उनको ब्लेसिंग्स जिस तरह से देते हैं इस तरह से इसको चैंट करते रहिए हमेशा। जब भी पढ़ने बैठा है बच्चा, आपने 10-11 बार उस टाइम चैंट कर लिया। जब भी आपको लगता है कि हम जरूरत है आप उसको करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार अभी किया और फिर एक बार जब एग्जाम आ रहे हैं तब कर रहे हैं। थोड़ा रेगुलर बेसिस पे कीजिए बच्चों के लिए, क्योंकि मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लगती है। इनफैक्ट अगर आपके बच्चे का फोटो है, उसने अपनी स्टडी टेबल पर लगाया हुआ है, कहीं लगाया हुआ, आप वहां पर ये दोनों चीजें लिख कर रख दीजिए। और जब भी आप चलते फिरते आपको दिखेगा, आपके दिमाग में वो इंटेंशन आएगा और आप वो ब्लेसिंग्स अपने बच्चे के लिए भेजेंगे। और इसको भी जिस तरह से हीलिंग नंबर बताया है, ये अगर आप चाहें तो उनकी वाटर बॉटल पर भी लिख के रख सकते हैं। जिस भी वाटर बॉटल से पानी पीते हैं तो ये पानी भी बहुत ज्यादा एनर्जाइज हो जाता है, और जिसकी वजह से बच्चे के अंदर वो इस तरह के एट्रीब्यूट्स आते हैं, वो एनर्जीज आती हैं कि वो पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट होता है। आई होप आप सबको ये वास्तु का जो वेबिनार था बेनिफिशियल लगा होगा, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में एरिया में हम आपको टच कर पाए होंगे और आपके बच्चे उससे फायदा उठा पाएंगे। इनफैक्ट ये सारे टिप्स आप बच्चों के लिए ही नहीं, अपनी हायर लर्निंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज लाइफ इज दिस लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हमें हमेशा सीखते रहना है, तो आप सब भी इसको यूज कीजिए और ज्ञान को बढ़ाइए। जी थैंक यू मैम। ज्योति जी का एक क्वेश्चन शायद है, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी मैम जी पूछिए। क्वेश्चन नहीं, मुझे थैंक यू बोलना था कि आपने काफी अच्छी तरह से समझाया और रीना मैम की कमी हमें महसूस नहीं हुई इतनी। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच, थैंक यू। थैंक यू सो ऑफ मच, कोर्स थैंक यू मतलब सो मच। उनको तो याद करते ही है हम, लेकिन आपने मतलब ये टाइम सच्ची में हमारा मतलब वेस्ट नहीं हुआ।
बहुत अच्छे से समझाया। थैंक्स टू यू आज आप, बोथ। थैंक यू सो मच, आपने हमारा दिन बना दिया। थैंक यू सो मच। आई विल ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि लास्ट जो वेबिनार था हमने लाल किताब पर किया था। हाँ जी। तो अगर किसी और उसकी क्लासेस आज से शुरू हो गई हैं, अगर कोई किसी ने अटेंड करनी है, रेमेडीज ऑफ लाल किताब है। इसमें हम 9 प्लैनेट्स को की जो प्लेसमेंट होती है अपने हॉरोस्कोप में, सारे 12 घरों में, अलग अलग घर में जो एक प्लैनेट की हर प्लैनेट की जो प्लेसमेंट होती है, उसके हिसाब से रेमेडीज हम आपको बताएंगे। और हम इससे क्या होगा कि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप मैम को जरूर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन करिए। जी मैम। और किसी का क्वेश्चन है कि हमारा वास्तु का कोर्स कब से शुरू हो रहा है? वास्तु ये का, हम जी। जून फर्स्ट वीक में, मोस्ट प्रोबेबली 6 जून से हम स्टार्ट करेंगे। और टाइमिंग्स हमारे बहुत ही फ्लेक्सिबल रहते हैं, जितने भी लोग होंगे उनके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग हम टाइमिंग सेट कर लेते हैं। जनरली हमारा ये कोर्स 11:30 आफ्टरनून में होता है, पर कुछ लोग हैं वर्किंग होते हैं या लोगों के कमिटमेंट्स होते हैं, तो वो आप सबका से ग्रुप बनाकर जो भी सबके लिए कंफर्टेबल जोन टाइम होगा उसमें हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे। तो नीलम जी, आई थिंक हाँ जी, इट्स हम विदा टाइम लेते टू हैं। हाँ जी। विदा लेने का अब टाइम आ गया है। बहुत अच्छा टाइम हमने सबने बिताया है। जी सो बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमें सुना, हमें देखा। एंड आई होप के नीलम जी का आज का जो वेबिनार है वो स्वास्थ्य का इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक उन्होंने जो डिस्कस किया वो आपको टच किया होगा और आप उसको आगे फॉरवर्ड लेके जाना चाहेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। एंड हमारे साथ जुड़े रहिए। नई नई चीजें हम लेके आएंगे, नए नए टॉपिक्स हम लेके आएंगे। एंड बी इन टच विद अस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, Thank you so बी ब्लेस। much. God bless you all. Bye.